जो भी इसमें विघ्न डालने की कोशिश करेगा उसके साथ उसी सख्ती से निपटा जाएगा कि उसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। जिन लोगों ने इस वातावरण को बनाया, उन आतंकवादियों के परिजनों को जम्मू कश्मीर के प्रशासन का हिस्सा बनाया, उनको कोई नैतिक हक नहीं है कि वो सवाल उठावे पुलिस पर और सेना पर कि वो काम नहीं कर रही है। उनसे सवाल पूछने का नैतिक अधिकार उन लोगों को कम से कम नहीं है जिन लोगों ने ये पाप किया है जम्मू कश्मीर। 70 और 35 से ने जम्मू कश्मीर को अलगाववाद, आतंकवाद के अलावा कुछ नहीं दिया। 5 अगस्त 2019 की सुबह भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी राज्यसभा में एक ऐतिहासिक संकल्प और बिल लेकर उपस्थित हुए थे। उन्होंने भाषण की जब शुरुआत की तो मैं उसको उद्धृत करना चाहूँगा। 41,849 41,849 लोगों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। यहीं से उन्होंने अपनी बात शुरू की थी और ये भी कहा था कि जो धारा 370 की वजह से पनपे और पोषित आतंकवाद के शिकार हुए थे। एक और बात उन्होंने कही जिसने जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों और देश के जनमानस को भी झकझोरने का काम किया था। पाकिस्तान से जो शरणार्थी देश के दूसरे हिस्सों में गए थे और जो जम्मू कश्मीर में आए थे, जो देश के दूसरे हिस्सों में गए, उनके साथ भारत के नागरिक जैसा बर्ताव हुआ और जम्मू कश्मीर में उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया। इस देश को पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों में से 2 प्रधानमंत्री इस देश को दिया है, आदरणीय मनमोहन सिंह जी और सुरेंद्र कुमार गुजराल जी। लेकिन जम्मू कश्मीर में बसा शरणार्थी म्युनिसिपल काउंसिल का चुनाव भी नहीं लड़ सकता था। प्रधानमंत्री जी ने देश के संबोधन में उसी समय एक बात कही कि अनुच्छेद 370 और 35 से ने जम्मू कश्मीर को अलगाववाद, आतंकवाद के अलावा कुछ नहीं दिया है। आज जो टेरर विक्टिम फैमिलीज दशकों बाद न्याय प्राप्त कर रही हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि अगर 370 समाप्त नहीं होती तो शायद 50 वर्ष और भी इंतजार आप करते, आपको न्याय नहीं मिलता। वो इंस्ट्रूमेंट अब समाप्त हो गया जिसकी वजह से आतंकवादियों के बच्चों को सरकार और प्रशासन में नौकरी मिलती थी। देश के दुश्मनों पर सरकार का और जनता के टैक्स का पैसा खर्च किया जाता था। भारत की संसद अनेक कानून बनाती थी जो देश के दूसरे हिस्सों में लागू होता था, लेकिन जम्मू कश्मीर उससे वंचित रहता था। ऐसे अनेक कानून हैं, समय नहीं है कि मैं उसके विस्तार में जाऊं। मोटे तौर पर जो पार्लियामेंट के रिकॉर्ड हैं उनमें यह दर्ज है कि 890 ऐसे कानून थे जो देश की संसद ने बनाए थे और जो जम्मू कश्मीर के आम नागरिक के लिए लागू नहीं हो सकते थे। आज 33 साल बाद शोपियां के शहीद वली मोहम्मद वानी के घर में दीपक जल रहा है। 16 जुलाई 1993 को वली मोहम्मद को आतंकियों ने गोली का शिकार बनाया, बर्बरतापूर्वक उनकी हत्या कर दी। तब से वो इंतजार कर रहे थे। आज सिर्फ उनका परिवार नहीं बल्कि मुझे लगता है कि शोपियां के अनेक ऐसे लोग राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। आज 27 साल बाद कुपवाड़ा के अब्दुल अहमद गनई के परिजनों की पीड़ा कम हुई है अभी नियुक्ति पत्र पाने के बाद। अप्रैल 1999 में आतंकियों ने उनकी पत्नी, उनकी मासूम बच्ची और 2 बच्चों की नृशंस हत्या कर दी थी। वह गोलियां जिसने कश्मीर के भाई बहनों को मौत के घाट उतारा था, वह सीमा पार किस आतंकी पड़ोसी मुल्क से आई थी वो आप सब जानते हैं। और शाहिर ने एक बार कहा था कि लाख बैठे कोई छुप छुप के कमी गाहों में, लाख बैठे कोई छुप छुप के कमी गाहों में, खून खुद देता है जल्लादों के मस्कन का सुराग,
साजिशें लाख उड़ाती रहीं, जुल्मत की नकाब लेके हर बूंद निकलती है हथेली पे चिराग। आतंकी पड़ोसी मुल्क को कश्मीर की अवाम बेनकाब करे और एकता की मुट्ठी बांधकर आतंकवाद के खिलाफ खड़ी हो, और ऐसा यहाँ के लोगों ने किया भी है। आज के दिन को मैं जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पड़ाव के रूप में देखता हूँ। आज का दिन केवल अतीत को याद करने का अवसर नहीं है, बल्कि भविष्य की दिशा तय करने का भी अवसर है। आज का दिन हमें प्रेरित करता है, ये जो नई यात्रा शुरू हुई, इस यात्रा का ईमानदारी से हम मूल्यांकन करें और चुनौतियों को भी विनम्रता से स्वीकार करें तथा आत्मविश्वास के साथ भविष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करें। आतंकवाद और अलगाववाद की कमर तोड़ने का काम उसके बाद प्रारंभ हुआ। उस दिन आम और खास लोगों के बीच खड़ी की गई दीवार को उठा दिया गया। उस दिन हर नागरिक को बराबरी का अधिकार मिले, ये सुनिश्चित करने की कोशिश प्रारंभ हुई। हर आम नागरिक अपने जीवन में शांति का अनुभव करे, न्याय का अनुभव करे और बराबर अवसरों का लाभ उठाए, सम्मान के साथ जी सके, इसकी शुरुआत हुई। हर एक नागरिक के भीतर ये विश्वास पैदा होने लगा है कि न्याय और सरकारी सेवाएं बिना किसी भय, भेदभाव के उसके दरवाजे पहुंच सकती हैं। माताओं, बहनों और दशकों से भेदभाव झेल रहे आदिवासी, सफाई कर्मी, वाल्मीकि समुदाय, शरणार्थी, इनको न्याय मिलना प्रारंभ हुआ है। जिनकी आंखें बंद हैं उनको दिखाई नहीं पड़ता, उनको हर समय कुछ न कुछ बातें याद आती हैं। मौका नहीं है कि मैं किसी और की बात करूं, लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहता हूं, और ये मैं जरूर कहना, जो इसके गुनाहगार हैं, जिन लोगों ने इस वातावरण को बनाया, उन आतंकवादियों के परिजनों को जम्मू कश्मीर के प्रशासन का हिस्सा बनाया, उनको कोई नैतिक हक नहीं है कि वो सवाल उठावे पुलिस पर और सेना पर कि वो काम नहीं कर रही है। उनसे सवाल पूछने का नैतिक अधिकार उन लोगों को कम से कम नहीं है जिन लोगों ने ये पाप किया है जम्मू कश्मीर में। आतंकवाद पूरी तरह से समाप्त हो, ये आवश्यक है, और इसमें केवल फोर्सेस और प्रशासन नहीं, जम्मू कश्मीर के आम आदमी के हित में यही है कि आतंकवाद यहाँ से पूरी तरह समाप्त हो। कि वो दिन समाप्त हो गया, जो भी इसमें विघ्न डालने की कोशिश करेगा उसके साथ उसी सख्ती से निपटा जाएगा कि उसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। कुछ लोग अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि एक भी गलत नियुक्ति मिले किसी को दे दी जाए ताकि देश भर में हम प्रचार कर सकें। इसलिए देर हो रही है। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि जो सही में टेरर विक्टिम है उसको नौकरी जरूर मिलेगी। थोड़ा वक्त दीजिए, एक एक टेरर विक्टिम फैमिली को, सही फैमिली को नौकरी मिले, ये